जय मसीह के बच्चों, संडे स्कूल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, पिछली कहानी में हमने देखा था कि किस प्रकार परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के कारण परमेश्वर ने आदम और हवा को बगीचे से बाहर निकाल दिया। तो आज हम देखेंगे कि बगीचे से निकलने के बाद आदम और हवा का क्या हुआ। आज हम कहानी नंबर 5 देखेंगे, जिसका नाम है मुश्किल जिंदगी की शुरुआत। तो बच्चों, अदन बगीचे के बाहर आदम और हवा को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पहली बात, अब उन्हें खाना आसानी से नहीं मिलता था। इसके लिए उन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि वहाँ मीठे रसीले फलों के पेड़ नहीं थे। इसकी बजाय चारों तरफ सिर्फ कांटेदार झाड़ियाँ थी। आदम और हवा पर ये सारी मुसीबतें इसलिए आईं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी और उससे दोस्ती तोड़ दी। लेकिन उससे भी यह बुरा हुआ कि अब आदम और हवा हमेशा तक नहीं जी पाते। याद है, परमेश्वर ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि अगर वे उस पेड़ का फल खाएंगे तो मर जाएंगे। उनके साथ वही हुआ। जिस दिन से उन्होंने वह फल खाया, उस दिन से वे बूढ़े होने लगे और आखिर में मर गए। सच, परमेश्वर की बात ना मानकर उन्होंने कितनी बड़ी भूल की ना। जब आदम और हवा को अदन बगीचे से बाहर निकाल दिया गया, उसके बाद ही उनके बच्चे हुए। इसका मतलब यह हुआ कि अब उनके बच्चों को भी बूढ़ा होना और मरना पड़ेगा। काश आदम और हवा ने यहोवा का कहा माना होता, तब वे और उनके बच्चे सुख से रहते। इतना ही नहीं, वे सब आज भी जिंदा होते और हमेशा तक खुशी खुशी जीते। फिर ना तो कोई बीमार होता और ना कोई बूढ़ा, यहाँ तक कि कोई मरता भी नहीं। परमेश्वर चाहता था कि सब लोग खुशी से रहें। वह वादा करता है कि एक दिन ऐसा जरूर होगा, तब ना सिर्फ पूरी धरती खूबसूरत बन जाएगी, बल्कि सभी इंसानों की सेहत भी अच्छी हो जाएगी और सब एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाएंगे। साथ ही परमेश्वर के संग भी उनकी दोस्ती हो जाएगी। मगर परमेश्वर का कहना ना मानने की वजह से हवा की उसके साथ दोस्ती टूट गई। इसलिए जब उसने बच्चों को जन्म दिया तो परमेश्वर ने उसकी मदद नहीं की। इस वजह से उसे बहुत दर्द हुआ। देखा, परमेश्वर की बात ना मानने से क्या हुआ। आदम और हवा के कई बेटे और बेटियां हुई। उन्होंने अपने पहले बेटे का नाम कैन रखा और दूसरे का हाबिल। क्या आप जानना चाहते हो कैन और हाबिल के साथ क्या हुआ? तो बच्चों, इस कहानी को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की।